बिहार में चुनाव है, इसीलिए हर तरफ वादों की बौछार है। एक वो तस्वीर होती है जो सत्ता पक्ष आपको दिखाना चाहती है और एक वो तस्वीर होती है जो हकीकत में जमीन पर आपको नजर आती है। गांव से लेकर शहर तक लोगों के हिसाब से वो मुद्दे क्या हैं जो इन चुनावों में निर्णायक होंगे। आइए पेश है इसी पर श्वेत पत्र। आगे मौका दीजिएगा, पूरा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार के मजदूरों की मदद की, किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए, जान लड़ा दी, ताकत झोंक दी, सारे दांव चले जा रहे हैं, वादों के बक्से खुल रहे हैं, अतीत की कमियां उंगलियों पर हैं, भविष्य के सपने आंखों आंखों बांटे जा रहे हैं। आरोप है, जय जयकार है, ये बिहार है जो 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए तैयार है। नाराजगी हमें हमारे बिहार सरकार से है, हमारे गया के विधायक जी से है। हम यही बोलते हैं, मोदी से बैर नहीं और गया में प्रेम तेरी खैर नहीं। पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान पर आप लोगों को कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। आपको लगता है कि वो भविष्य के नेता हो पाएंगे? भविष्य में नेता हैं। मोदी जी की रैली से फर्क पड़ेगा? हाँ, 10 सीट निकल रहा है। यहाँ का गरिमा बढ़ाया। एक तरफ 1.5 दशक का नीतीश शासन है, दूसरी तरफ नए नेताओं की पीढ़ी मैदान में है। कुछ मुद्दों ने कुछ शक्लें बदल ली हैं, तो कुछ मुद्दे अब भी वैसे ही हैं जैसे इतिहास की किताबों में या बचपन से रैलियों में सुनते थे। सरकार गठन में निर्णायक फैक्टर क्या रहेगा, इसकी आधिकारिक तारीख 10 नवंबर है, लेकिन जनता के मन में झांका जाए तो उसकी झलक दिखने लगती है। रोजगार का वादा जो हो रहा है, आपको लग रहा है पूरा हो सकता है? पूरा हो सकता है, तेजस्वी जी तो पूरा कर सकते हैं। 10 लाख दे सकते हैं, दे सकते हैं वो। रोजगार जो वादा कर रहे हैं सब मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं पूरा हो सकता। विकास हुआ है? विकास खूब नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? बहुत कुछ, शिक्षा स्वास्थ्य खराब हो गया है। क्या नीतीश के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार असर डालेगा? बिहार की जनता बाहुबलियों और अपराध मुक्त बिहार में किसे प्राथमिकता देगी? नई पीढ़ी के जोश और नीतीश के अनुभव में किसे चुनेगा बिहार? क्या हर मुद्दे पर भारी पड़ेगा बिहार के विकास का मुद्दा? रोजगार के वादों में जनता किस पर करेगी भरोसा? क्या है बिहार में वोट कटवा की राजनीति और उसका असर? बिजली आती है? कितना देर आती है? नहीं, 22 घंटा आती है। 22 घंटा बिजली आती है? नहीं आती है। कितना घंटा आती है? 16 घंटा आवे करता है। अपराध सब कम हुआ है, मतलब जो लूट मार सब होता था कम हुआ है। कम हुआ है कि नहीं? कुछ भी कम नहीं हुआ है मैडम, यहाँ तो और क्राइम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सर्दी की तरफ बढ़ते बिहार के चुनावी थर्मामीटर में कहां तक चढ़ रहा है मुद्दों का पारा, इस पर पेश है बिहार से हमारी सबसे विश्वसनीय चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट श्वेत पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हो रही हैं बिहार में, उसका असर कितना होगा? हालांकि लोग उन्हें सुनने के लिए तो हमेशा बड़ी संख्या में आते हैं। प्रधानमंत्री का भोजपुरी वहां पर बोलना, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जैसे गया में आकर सीधे नक्सल की बात करना, नब्ज को छूते जरूर हैं, लेकिन क्या इसका असर इतना बड़ा पड़ेगा कि इस चुनाव को निर्णायक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से जोड़कर इस समय हम देख सकते हैं? कोरोना की जिम्मेदारियों ने रूप रंग बदल लिया, लेकिन चुनावी मैदान के तेवर नहीं बदले। नवरात्र उपासना के कठोर उपवास वाले दिन में भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार के रण में एनडीए का रथ हाँकते रहे। उन्हें बिहार में कुल 12 रैलियां करनी है। पहले ही दिन उन्होंने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। सबके अभिनंदन करतानी। ये एक फैक्ट है कि कोरोना काल का ये पहला चुनाव है। ये दूसरा फैक्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कोरोना काल की पहली चुनावी रैलियां हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि अपने लगभग 50 साल के राजनीतिक करियर में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार नीतीश के लिए वोट मांग रहे हैं। एनडीए सरकार जिंदाबाद। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ
संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है, लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने जुलाई 2017 से लेकर अक्टूबर 2020 तक काम किया, यानी कुल 3 साल 3 महीने। नीतीश कुमार जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी इस समय को विकास के अधूरे कार्यों की वेदना से जोड़कर बिहार से एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है। जल जमाव में कितने दिन बाद बाहर निकले, चमकी बुखार में कितने दिन बाद जागे, या अभी कोरोना है वो कितने दिन बाद जागे सीएम? बाढ़ में क्या होता है, बिहार को क्या मिला? कुछ मिला राहत की बातें? आपकी डबल इंजन की सरकार है, हम लोगों की सरकार रही तो हो सकता है केंद्र में जो थी वो दूसरी सरकार थी, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है।